सभी समस्याओं का एकमात्र विकल्प। प्राणियों के सर्वांगीण विकास का श्रेष्ठ मार्ग। नवीन दर्शन द्वारा नई सभ्यता का निर्माण। शोषण मुक्त आदर्श मानव समाज की स्थापना। भगवान श्री श्री आनंद मूर्ति जी की अनुपम भेंट। आनंद मार्ग, आत्म मोक्षार्थम जगत हिताय च। नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने पसंदीदा और ज्ञानवर्धक कार्यक्रम आनंद मार्ग में। दर्शकों, आपको बताना चाहूंगी आनंद मार्ग के संस्थापक थे भगवान श्री श्री आनंद मूर्ति जी, और आज हमारे साथ मौजूद है आनंद मार्ग के वरिष्ठ सन्यासी आचार्य रुद्रानंद अवधूत जी। सबसे पहले आचार्य जी का स्वागत करेंगे। आचार्य जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। दर्शकों, हम आपको बताना चाहेंगे, हमने अपने इसकी जो पहले एपिसोड था उसमें चर्चा की थी आनंद सूत्रम को लेकर, जिसके पृष्ठभूमि के विषय में हमने जाना था। अब हम जानने वाले हैं आचार्य जी से कि आखिर आनंद सूत्र में ऐसे कौन कौन से विषय हैं जो हमारे जीवन को संपूर्ण करते हैं, क्योंकि आनंद सूत्र में संपूर्ण जीवन दर्शन मौजूद है। वो जीवन दर्शन जो आपके जीवन को सही दिशा प्रदान करता है, आपकी परिस्थितियों से अवगत होकर आपकी सभी परेशानियों को खत्म करता है। अगर हम जीवन दर्शन को अपने जीवन में उतारते हैं, अपने जीवन में उसे लागू करने का प्रयास करते हैं, तो हमारा जीवन सफल होता है। अगर आप आनंद मार्ग ज्वाइन करना चाहते हैं, आनंद मार्ग से जुड़ना चाहते हैं, आचार्य जी से मिलना चाहते हैं, तो फॉर अपॉइंटमेंट नंबर पर कॉल कीजिए, अपॉइंटमेंट फिक्स कराइए, मिलिए, अपनी परेशानियां रखिए, अपनी समस्याएं रखिए, और आनंद मार्ग के द्वारा ही उन सभी समस्याओं का निदान आप प्राप्त कर सकते हैं। तो आइए अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। आचार्य जी, इससे पहले वाला एपिसोड में आनंद सूत्रम को लेकर हमने काफ़ी अच्छे तरीके से आपने उसकी पृष्ठभूमि को बताया। अगर आनंद सूत्रम की बात की जाए तो आनंद सूत्रम में ऐसा क्या क्या है जिससे हम ये कह सकते हैं कि ये हमारे संपूर्ण जीवन का दर्शन है? यूँ तो प्राचीन परंपरा के मुताबिक जी जी। दर्शन के 4 प्रतिपाद्य विषय हैं। पहला है ईश्वर तत्व। दर्शन में ईश्वर तत्व की व्याख्या करके ये युग के अनुरूप स्पष्ट कर देना चाहिए कि ईश्वर का स्वरूप क्या है। ईश्वर के निर्गुण, सगुण कई स्वरूपों का वर्णन शास्त्रों में, दर्शनों में हुआ है। लेकिन आज भी ऐसे लोग हैं जो कुछ लोग कहते हैं ईश्वर नहीं है, कुछ लोग कहते हैं सगुण है, कुछ लोग कहते हैं निर्गुण है। तो ये स्पष्ट धारणा नहीं है। हाँ। एक कंफ्यूजन का विषय आज है कि ईश्वर है या नहीं है। तो आनंद सूत्रम का पहला अध्याय, वैसे आनंद सूत्रम में 5 अध्याय हैं। अब पहला अध्याय है जिसमें सृष्टि तत्व को, ईश्वर तत्व को, दोनों की व्याख्या की गई है। दूसरे अध्याय में आदमी की साइकोलॉजी, ह्यूमन साइकोलॉजी, कि आदमी चाहता क्या है। तो उसमें कहा है अनुकूल वेदनीयम सुखम, अनुकूलता आदमी को चाहिए। तो मन से संबंधित चीज़ों को उसमें लिया गया दूसरे अध्याय में। तीसरे में हमारे मन का स्वरूप क्या है, अब विश्व मानव के साथ इसका कैसे संबंध है, तो उसमें बतलाया गया कि मनुष्य का मन 5 कोशों में है, 5 कोशात्मिक है, और परमात्मा का मन सप्तलोकात्मक है। तो इसमें इसकी व्याख्या है। चौथे अध्याय में दर्शन ये भी बतलाता है कि सृष्टिकर्ता परमात्मा ने सृष्टि बनाई, और उसी में जो सबसे निम्नतल स्थिति है जीव की, वहाँ से जीवों में सबसे विकसित करके जो मनुष्य बनना, उसमें जीव भाव है। उस जीव भाव को जागृत करके हम कैसे शिव बन सकते हैं। तो चौथे अध्याय में उसकी व्याख्या है। और 5वें अध्याय में दर्शन के इतिहास में पहली बार, क्योंकि दर्शन ब्रह्मसूत्र में था तो ब्रह्म जिज्ञासा, ब्रह्म की जिज्ञासा कर रहे हैं, सृष्टि की बात कर रहे हैं, परमात्मा की बात कर रहे हैं, सृष्टि की समस्याओं का उसमें समाधान नहीं है। तो 5वां अध्याय के जो 16 सूत्र हैं, ये संपूर्ण समाज
उसकी व्यवस्था, उसका वर्णन, उसकी साइकोलॉजी, उसका डायनेमिक्स, उसको करते हुए समस्याओं का समाधान दिया गया है 16 सूत्रों में। जी। तो ये आनंद सूत्रम की नवीनता है। तो 5 अध्यायों में और 85 सूत्रों में आनंद सूत्रम दिया गया है और विद्वान इसको मान्यता प्राप्त किए हैं कि भारतीय दर्शन, खट दर्शन के बाद ये सप्तम दर्शन है। तो सप्तम दर्शन के रूप में आनंद सूत्रम की प्रतिष्ठा हो रही है ब्रह्मसूत्र के बाद में। अब ये चूंकि दार्शनिक दुनिया की बात है, लेकिन इसका जो 5वां अध्याय है प्रौत दर्शन, ये बहुत सारी सरकारों की पॉलिसी को गाइडेंस भी इससे 5वें अध्याय से मिल रहा है, उसको प्रौत के सिद्धांत कहते हैं जी। तो इस प्रकार से जो चारों महापुरुष, पीछे डार्विन, मार्क्स, फ्रायड और आइंस्टीन ने जितनी बातें कह दी उसका समावेश दर्शन में नहीं हुआ। इसमें आनंद सूत्र में इसका समावेश करके, बल्कि ये प्राचीन परंपरा के मुताबिक दर्शन के जो 4 विभाग थे, 5वां विभाग की अब मान्यता हो गई है, वो है मनोविज्ञान। जी। मनोविज्ञान भी दर्शन का एक भाग है, लेकिन आनंद मार्ग के प्रवर्तक श्री श्री आनंद मूर्ति जी ने उसको एक और दिशा दी, वो है बायोसाइकोलॉजी, कि शरीर और मन का कैसे संबंध है, शरीर मन के काम को प्रभावित करता है और मन भी शरीर को प्रभावित करता है। बिल्कुल। तो बायोसाइकोलॉजी एक नया डायमेंशन है इस दर्शन में, जो इसको और विशिष्टता प्रदान करता है। तो इस प्रकार से आनंद सूत्रम एक पूर्ण जीवन दर्शन है और अब तक इसमें किसी ने कोई खोट नहीं निकाली। अगर इसको हम आज अपनाते हैं, आनंद सूत्रम के हिसाब से अगर चलते हैं, तो हम देखेंगे कि इसके मुताबिक पहले अध्याय में जो ब्रह्म के बारे में कही गई बात कि ब्रह्म सगुण है या निर्गुण है, तो शिव और शक्ति दोनों को अलग अलग मानते हैं। लेकिन आनंद सूत्रम का जो पहला सूत्र है, शिव सत्यात्मकम ब्रह्म, शिव और शक्ति का मिलित नाम ही ब्रह्म है और उसकी व्याख्या स्पष्ट कर दी गई कि शिव क्या है, शक्ति क्या है। तो इससे बिल्कुल ईश्वर तत्व जो ऑन्टोलॉजी है उसका स्पष्टीकरण हो जाता है और किसी प्रकार की मन में दुविधा नहीं रहती है कि ईश्वर का रूप शिव है कि शक्ति है कि सगुण है कि निर्गुण है। ये अवस्थाएं हैं, आनंद सूत्र में इसको स्पष्ट कर दिया है। ब्रह्म के बारे में एक नई धारणा, परमात्मा के बारे में एक नई धारणा आनंद सूत्रम में निकल के आई है, क्योंकि आनंद मार्ग के आनंद सूत्रम के दर्शनकार भगवान श्री श्री आनंद मूर्ति जी केवल दार्शनिक नहीं है। जी। कपिल, पतंजल आदि दार्शनिकों जैसे केवल दार्शनिक नहीं है, वो हैं मुख्यतः प्रधानतया धर्मगुरु। धर्मगुरु के रूप में मानवता को जिन चीज की आवश्यकता थी, जिन वस्तुओं की आवश्यकता थी, उसको उन्होंने अनुग्रह करके दिया। वो चाहे दर्शन शास्त्र हो, चाहे धर्मशास्त्र हो, चाहे समाज शास्त्र हो। इसलिए उस आवश्यकता को उन्होंने पूरा किया है। तो उसमें पहले अध्याय में एक परिकल्पना, एक नई देन है आनंद सूत्रम की, तारक ब्रह्म की। ये तंत्र का की मान्यता है, तारक ब्रह्म, और उसमें भगवान शिव और भगवान कृष्ण तारक ब्रह्म थे इतिहास में। तो तारक ब्रह्म की व्याख्या आनंद सूत्रम के मुताबिक भाव भावातीतयो सेतु तारक ब्रह्म। ये जो संसार है और संसार से परे जो भावातीत है वो तो दिखता नहीं। ये समुद्र का एक किनारा ऐसा है संसार, भाव, जो दिखता है, दूसरा किनारा दिखता नहीं आता। तो दोनों को जो जोड़ने वाला सेतु है वही तारक ब्रह्म है। जब जगत का कल्याण करना पड़ता है, करने की आवश्यकता होती है, तो स्थूल शरीर धारण करके इस धरती पर आते हैं, लेकिन हैं वो निर्गुण, वो काम करने के लिए आए हैं, और अन्यथा वो हैं निर्गुण, उस काम को पूरा करके हमेशा आते हैं और चले जाते हैं। जब वो आते हैं तारक ब्रह्म, तो उनकी पहचान करने के तरीके भी गुरुदेव ने वो
कसौटी दी है जी। कि उनकी पहचान कैसे होगी। क्योंकि आज तो इस विश्व में कम से कम 200 भगवान हैं, हजारों आचार्य हैं। हम्म, आज भगवानों का बोलबाला है दुनिया में, वो तांता लगा हुआ है। तब भी लोगों को सुविधा है, भगवान में विश्वास नहीं है। तो गुरुदेव ने, भगवान श्री श्री आनंद मूर्ति जी ने कहा कि तारक ब्रह्म सदगुरु उनको कहेंगे जी। जिनका अपना कोई गुरु नहीं हुआ हो। दीक्षा गुरु हुआ हो लेकिन शिक्षा गुरु हुआ हो लेकिन दीक्षा गुरु नहीं हुआ हो। यानी किसी से दीक्षा लेकर के, साधना करके, एलिवेट करके दुनिया में नहीं आए हों, बल्कि परमात्मा स्वयं पंच महाभूतों का शरीर लेकर इस धरती का कल्याण करने के लिए आए हों, वही सद्गुरु हो सकते हैं। पहली बात है कि उनका कोई दीक्षा गुरु नहीं है। दूसरा, उनका कोई साधना काल नहीं है। ये नहीं है कि 12 वर्षों तक महात्मा जी हिमालय में तपस्या किए जी। और जब तपस्या पूरी हो गई तो जगत का कल्याण करने के लिए आए, ऐसा नहीं है। तीसरा है कि उनका शरीर संकल्प का होता है, उनके शरीर का ध्यान नहीं हो सकता है, संकल्प लेकर के आए हैं। और चौथा है कि वो संकल्प लेकर के आते हैं। जी जी। ये 4 चीजें जिसमें हैं उन्हीं को सदगुरु कहेंगे, वही तारक ब्रह्म। चलिए आचार्य जी, हम इस विषय पर आगे भी बात करेंगे। हम तारक ब्रह्म को लेकर जान रहे हैं कि कैसे हम समझ सकते हैं कि तारक ब्रह्म क्या है, कैसे हमारे जीवन को एक तारक ब्रह्म सही दिशा प्रदान करता है। आचार्य जी जो भी बातें बताते हैं वो आपके जीवन को सही दिशा देंगे। दर्शकों, परेशानियाँ होती हैं, हमें एक अच्छे मार्गदर्शन की आवश्यकता होती है। आप खोजते हैं, आप ढूंढते हैं कि आपको अच्छा मार्गदर्शन कहाँ मिले, तो आप हमारे कार्यक्रम के द्वारा जो भी आचार्य जी ज्ञान देते हैं, जो भी बातें बताते हैं, वो सब कुछ आपको जागृत करते हैं, आपको एक सही दिशा देते हैं। और नाम भी दिया गया है आनंद मार्ग को, क्योंकि आनंद मार्ग में संपूर्ण जीवन दर्शन मौजूद है। फिलहाल इसी विषय पर चर्चा करेंगे, लेकिन रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। जल्द लौटते हैं। सभी समस्याओं का एकमात्र विकल्प, प्राणियों के सर्वांगीण विकास का श्रेष्ठ मार्ग, नवीन दर्शन द्वारा नई सभ्यता का निर्माण, शोषण मुक्त आदर्श मानव समाज की स्थापना। भगवान श्री श्री आनंद मूर्ति जी की अनुपम भेंट। आनंद मार्ग, आत्म मोक्षार्थम जगत हिताय च। आनंद मार्ग ग्लोबल हेडक्वार्टर्स, आनंद मार्ग प्रचारक संघ, आनंद नगर, पोस्ट ऑफिस बागलता, डिस्ट्रिक्ट पुरुलिया, वेस्ट बंगाल 723215, इंडिया। फोन नंबर्स 03254260248, 09431103725. Our website www.amps.net.in. Camp Office मधु मंजूषा, हेहल, रातू रोड, रांची 834005, झारखंड। फोन नंबर्स 06512511387, 09431103725. Delhi office D41 South Extension Part 1, New Delhi 110049. Phone numbers 01124643344, 09818927367, 09999987923.
सभी समस्याओं का एकमात्र विकल्प। प्राणियों के सर्वांगीण विकास का श्रेष्ठ मार्ग। नवीन दर्शन द्वारा नई सभ्यता का निर्माण। शोषण मुक्त आदर्श मानव समाज की स्थापना। भगवान श्री श्री आनंद मूर्ति जी की अनुपम भेंट। आनंद मार्ग, आत्म मोक्षार्थम जगत हिताय च। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है आनंद मार्ग में। आप आनंद मार्ग से जुड़ सकते हैं, आचार्य जी से मिल सकते हैं। फॉर अपॉइंटमेंट नंबरों पर कॉल कीजिए, अपॉइंटमेंट फिक्स कराइए, मिलिए, अपनी समस्याएं बताइए, अपनी परिस्थितियों से अवगत कराइए और किस तरह से आनंद मार्ग आपके संपूर्ण जीवन को बना सकता है, बेहतर कर सकता है, ये सब कुछ आप समझ सकते हैं। दर्शकों, आनंद सूत्रम को लेकर हमारी चर्चा चल रही थी। हम आचार्य जी, आप हमें बता रहे थे कि एक सदगुरु की बात की जाए तो जो भी 5 चीज़ें होती हैं उससे हम एक सच्चे सदगुरु को पहचान सकते हैं। लेकिन गुरु बहुत सारे हैं, ईश्वर बहुत सारे हैं, ब्रह्मा बहुत सारे लोग हमारे सामने मौजूद रहते हैं। अगर एक व्यक्ति, एक इंसान चाहे कि एक सच्चा गुरु हमें चाहिए, सदगुरु की पहचान करनी है, तो वो पहचाने कैसे कि सदगुरु कौन है? दिक्कत ये है जी कि पुराने ज़माने में गुरु शिष्य को खोज लेते थे, परीक्षा लेते थे, लेकिन अब शिष्य ही गुरु की परीक्षा लेने के लिए तैयार हो गया। जी जी। तो लोग कहते हैं कलयुग है तो शायद कलयुग की यही रीत हो। वैसे भगवान श्री श्री आनंद मूर्ति जी ने इस दिशा में भी जगत को दृष्टि दी है कि कोई आदमी भ्रमित नहीं हो, उसको पहचान हो जाए कि सदगुरु कौन है, असदगुरु कौन है। क्योंकि सदगुरु और असदगुरु में देखने में कोई भेद नहीं होगा, बल्कि कहते हैं कि सही आदमी से उसका फोटोग्राफ ज़्यादा खूबसूरत होता है। तो सही से नकली ज़्यादा लोग पसंद करते हैं और नकली नोट ज़्यादा बाजार में चलती है। नकली को असली को आदमी छुपा के जेब में रखता है, लेकिन अगर नकली आ गई है तो आदमी चाहता है जल्दी से उसको निकाल दो। तो सदगुरु वो हैं जिनका शरीर संकल्प का है। तो अगर संकल्प का शरीर है तो उसका फोटोग्राफ नहीं हो सकता, उसका ध्यान नहीं हो सकता। इसलिए जो सदगुरु होंगे उनकी तस्वीर का भी लौकिक आदमी जैसा अगर आंखें बंद करके देखेंगे और उस पर अपने चित्त पर ध्यान करना चाहेंगे तो उसका हूबहू ध्यान नहीं होगा। ये पहचान है। दूसरा है कि वो पूर्ण जीवन दर्शन लेकर के आते हैं। तो जो अपने को सदगुरु कह रहा है, अगर आप कहते हैं कि भागवत के बहुत अच्छा कथाकार हैं, राम कथा बहुत अच्छी कहते हैं, उपनिषद पर बहुत अच्छा बोलते हैं, बहुत अच्छे कथाकार हैं हो सकता है, लेकिन जो सदगुरु की परिभाषा है उसके लिए तो देखना होगा क्या उनका संकल्प का शरीर है कि मृत्युलोक के और आदमियों जैसा पैदा होकर एक विशेष कार्य कर रहे हैं। इस प्रकार से आदमी भ्रमित नहीं होगा। सदगुरु की पहचान है कि उनका संकल्प का शरीर है, वो किसी प्रकृति के बंधन में नहीं। तो इससे आदमी अपना संसार में बच सकता है, भ्रमित नहीं हो सकता है। जी जी। सदगुरु को अपना करके, क्योंकि ऐसा है ना, आनंद सूत्र में ही कहा गया मुक्त्याकांक्षा सदगुरु प्राप्ति। अगर मुक्ति की उत्कट इच्छा होती है, आकांक्षा होती है, तो सदगुरु की प्राप्ति हो ही जाएगी। बिल्कुल। इसलिए आवश्यकता है कि अपनी योग्यता पैदा करें। प्रकृति का ऐसा विधान है, नियम है ऐसा कि प्रकृति खुद ही वो इंतजाम कर देगी। जी जी। खोज करके नहीं मिल सकता, हम कैसे टेस्ट करेंगे। लेकिन ये मामूली ऊपर की टेस्ट है कि उनका दीक्षा गुरु नहीं हो, संकल्प का शरीर हो, साधना का कोई काल नहीं हो और उनके शरीर का ध्यान आदमी जैसा नहीं हो सके, उनको सदगुरु कहेंगे। जी। वैसे आनंद सूत्रम में कि पहले अध्याय में ईश्वर तत्व और सृष्टि तत्व, ऑन्टोलॉजी और कॉस्मोलॉजी दोनों की इतनी सुंदर वैज्ञानिक व्याख्या हुई है कि उसमें डार्विन और आइंस्टीन दोनों का समावेश हो जाता है। जी जी। और किसी प्रकार से कोई वैज्ञानिक ये नहीं कह सकता कि ये जो इंटरप्रिटेशन आनंद मूर्ति जी का है, भगवान श्री आनंद मूर्ति जी का,
वो किसी प्रकार से वैज्ञानिक नहीं है। इस ब्रह्मांड को ब्रह्मांड अंडाकार माना गया है। आनंद सूत्रम के मुताबिक इसमें 2 धाराएं चल रही हैं। तो वो अवस्था जिसमें परम शिव प्रकृति से घिर करके और सृष्टि मातृका का निर्माण करते हैं, वो जो विश्व गर्भ है जिसमें परम शिव केंद्र बिंदु में है और परमा प्रकृति सत्य रज तम से लेकर के त्रिभुज बनाती है, यही है त्रिगुणात्मिका सृष्टि मातृका अशेष त्रिकोण धारा। इस अवस्था में पुरुष है शिव और प्रकृति है शिवानी, शिव और शिवानी। इसके बाद प्रणव के रूप में सृष्टि होती है और आगे पुरुष है भैरव और प्रकृति है भैरवी द्वितीय अवस्था में। और तृतीय अवस्था में है पुरुष है भव और प्रकृति है भवानी। ये 3 पद में सृष्टि हुई। आनंद सूत्रम के मुताबिक इस धारा को बोलते हैं संचर। सम्यक रूपेण चरति यह सह संचर। ये धारा बिल्कुल सिस्टमेटिक क्रमबद्ध तरीके से चलती है, क्योंकि सत्य का रूपांतरण रज में, रज का तम में, और तम से 5 महाभूतों की सृष्टि, और उसमें सबसे स्थूल पदार्थ की सृष्टि। इस पूरी धारा को कहते हैं संचर की धारा जी। ये है सेंटर से, केंद्र से बाहर फेंकने वाली चीज। ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स में संचर का निर्माण सृष्टि का होता है। 5 महाभूतों की सृष्टि हो गई। और सेंट्रीपिटल फोर्स में, जिसको प्रतिसंचर कहते हैं, जड़ से चेतन का धीरे 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 विकास होता है। गुरुदेव ने इसको कहा फिजिकल क्लैश, साइकिक क्लैश और ग्रेट का अट्रैक्शन, परमात्मा का आकर्षण। इस विधि से, संचर विधि से, फिर वही एमीबा से जीवन का विकास होकर के धीरे धीरे उस सृष्टि क्रम में, विड्रॉवल के क्रम में विकास करके धीरे धीरे चित्त की अवस्था में मन आता है। और चित्त की अवस्था में आने से वो ऐसे जीव होते हैं जो जड़ावस्था में है तो पत्थर हो सकता है, और विकास होने लगा तो वो धीरे धीरे एक कोशीय जीव बना। तो कहते हैं ना कि जीवन का पहला विकास जल में हुआ। ये सही भी है, जल में पहला विकास काई बनी। वहाँ से धीरे धीरे सिंगल सेल से मल्टी सेलुलर जीव बनते 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 इस क्रम में मनुष्य बन गया। डार्विन ने कहा और विकासवादियों ने कहा कि मनुष्य का पूर्वज बंदर है। हाँ, ये कहा गया था। तो बहुत लोगों की मान्यता भी है हाँ, कि बंदर ही है, कि आदमी का पूर्वज बंदर है। इस पर बेढब बनारसी ने एक बड़ा अच्छा जोक किया कि डार्विन साहब सचमुच हकीकत से दूर थे, हम नहीं मानेंगे कि दादा आपके लंगूर थे। तो मनुष्य का पूर्वज बंदर था, ये कहना गलत है। हाँ। आनंद मार्ग के प्रवर्तक भगवान श्री आनंद मूर्ति जी ने कहा कि होमो इरेक्टस, होमोसेपियन से होमो इरेक्टस में अचानक एक धारा बन गई, उसको उन्होंने कहा है व्यतिरेक। व्यतिरेक की पद्धति से मनुष्य का विकास हो गया। व्यतिरेक क्या है आचार्य जी? व्यतिरेक एक है कि जो हम चल रहे हैं, मान लीजिए किसी सड़क पर हम चल रहे हैं और चलते चलते अचानक उसमें से हम बाएं या दाएं हो गए, और उसे पता होता है कि मनुष्य चल रहे हैं, लेकिन इसका कारण आज तक कोई बताया नहीं है। परमात्मा की इच्छा हम इसको कहें। व्यतिरेक से मनुष्य इवॉल्व हुआ। जी जी। क्योंकि सृष्टि की रचना तो परमात्मा ने की है, इसलिए कहते हैं कि मनुष्य को बना करके परमात्मा ने ऐसा किया कि अपने जैसा जीव बना दिया। हर चीज, इसलिए कहते हैं यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे, जैसा मनुष्य में हो वैसे ही सारी सृष्टि में है और परमात्मा में। फर्क यह है कि हम छोटा हैं, वो बड़ा है। इस छोटे को बड़ा में कैसे कन्वर्ट करेंगे, इसके लिए आनंद सूत्रम में विधि है, और गुरुदेव ने इसका विधान दिया है, जिसको साधना पद्धति कहते हैं, जिससे चित्त से आम, आम से महत्व में होकर के हम परमात्मा पे चलने की
पहुंचने की तैयारी करें। चलिए आचार्य जी, ये कहा जा सकता है हर बार बड़ी नई बातें सीखने को मिलती हैं, जैसा कि हर लोग कहते हैं कि मनुष्य का निर्माण जो है वो पूर्वज जो है वो बंदर थे, लेकिन आज आपके द्वारा और आनंद सूत्रम के द्वारा हमें ये पता चलता है कि नहीं, हम ये जो बातें थी ये गलत है, अतिरोक्ति है, सही क्या है वो हम आपके द्वारा जान रहे हैं। और कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि अगर जो भी दर्शक हमारे कार्यक्रम को देख रहे हैं, उन्हें बहुत अच्छी नॉलेज मिली होगी और अपनी जनरल नॉलेज भी ज़रूर अच्छी बना रहे होंगे। आप हमारे स्टूडियो में इतनी अच्छी जानकारी दी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो दर्शकों, जाते जाते एक बार फिर से कहूँगी, बहुत अच्छी अच्छी बातें आप आनंद मार्ग के द्वारा सीख सकते हैं, अपने ज्ञान को बढ़ा सकते हैं, अपने जीवन को सही दिशा प्रदान कर सकते हैं। तो आनंद मार्ग से जुड़िए, आचार्य जी से पर्सनली मिलिए, फॉर अपॉइंटमेंट नंबर पर कॉल कीजिए, अपॉइंटमेंट फिक्स कराइए, मिलिए, अपनी बातें रखिए, ज्ञान लीजिए और अपने जीवन को सही दिशा प्रदान कीजिए। फिर होगी आपसे मुलाकात। नमस्कार।